पूरी यूनिवर्सिटी में इनकी आवाज एक बहुत बड़े कलाकार से मिलती है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। मैं सिंगिंग सीखी हुई नहीं हूँ क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जब मैं अनमेरिड थी तो मैंने अपना शौक जाहिर किया, तो घर वालों ने कहा कि नहीं, गाना तो सीखने जाना तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, शादी कर लो, फिर तुम्हें जैसा घर वाले बोले, तुम्हारे ससुराल वाले बोले वैसा तुम करना। तो कि बुलाओ सिंगर साहिबा को, एक गाना सुनेंगे। तो एक हो जाए मैम कुछ नया सा। पल भर ठहर जाए दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप देख रहे हैं निखरता दर्पण। आज से हमारे नए शो यानी अनसुने किस्से, जिसमें यह बताया जाएगा कि आज की जितनी भी लोगों से, समाज से दूर जो कहानियां चल रही हैं, उस सारी कहानियों को कवर करने की कोशिश करूंगा। आज हमारे साथ हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स की एचओडी डॉक्टर हर्षा मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे निखरता दर्पण पे। थैंक यू। सबसे पहले मैं मैम के बारे में 2 लाइन बताना चाहूंगा कि पूरी यूनिवर्सिटी में इनकी आवाज एक बहुत बड़े कलाकार से मिलती है। मुझे लगा कि आपको भी सुनवाना चाहिए कि आखिर किससे मिलती है। यह मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताइएगा कि इनकी आवाज किससे मिलती है। तो सबसे पहले गाने से शुरुआत करते हैं, फिर जानेंगे क्या है। मैम, कुछ 4 लाइनें। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। क्या बात है, बिल्कुल आपको पता चल गया किसकी तरह आवाज है ना। बस लता मंगेशकर की तरह आवाज है मैम की। और ये मैं नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी इस बात को जानती है और कहती भी है मैम को। अच्छा, आपको कभी किसी ने किस तरह का कॉम्प्लीमेंट दिया है? एक्चुअली मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स तो अच्छे मिले, पर कहीं कहीं मिस्टेक रह जाती है। एक्चुअली मैं सिंगिंग सीखी हुई नहीं हूँ क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जब मैं अनमेरिड थी तो मैंने अपना शौक जाहिर किया, तो घर वालों ने कहा कि नहीं, गाना तो सीखने जाना तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, शादी कर लो, फिर तुम्हें जैसा घर वाले बोले, तुम्हारे ससुराल वाले बोले वैसा तुम करना। जब ससुराल आए तो फिर वही घर गृहस्थी, बच्चों में उलझ गए तो कुछ सीख नहीं पाए। लेकिन अब धीरे धीरे इसको, अपना शौक को आगे बढ़ाया है और सिंगिंग करती हूँ। कुछ क्लब से जुड़ी हुई हूँ, कुछ यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस हैं, तो एक क्लब से जुड़ के मैं, मतलब जैसा मैंने बोला कि मैंने आपको सुना, या फिर लोग यहाँ पे बोलते हैं कि लता मंगेशकर की तरह आपकी आवाज लग रही है जी। आपको बाहर में और किसी ने, या फिर किसी मतलब आपके बड़े ने जिसको आप गुरु मानती हो, उसने कभी कहा कि आपकी आवाज उनकी जैसे लगती है, या आपको भी लगता हो कि मेरी आवाज उनकी जैसी है? बहुत से, जैसे अभी जो मैंने आपको 4 लाइनें सुनाई वो चित्रा जी की थी जी। लता जी की भी है, आशा जी की भी है, और लोगों ने मुझे कहा कि मेरी आवाज बहुत अच्छी, क्लीन एंड क्लियर है, तो मैं सबके गाने गा लेती हूँ। लता मंगेशकर जी का सबसे प्यारा गाना कौन सा लगता है? वो 2-4 लाइनें अगर हो जाए तो थोड़ा दर्शकों को भी लगेगा कि नहीं, उनकी आवाज में सुनना कैसा था और आपकी आवाज में सुनने का मजा ही कैसा है। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्मो जा पिघलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्मो जा पिघलते, ये कहाँ आ गए हम। क्या बात है, एकदम मजा ही आ जा रहा, लग रहा है कि सुनते जाए, एक के बाद एक गाने ही सुने, सिर्फ बातें क्या करें। लेकिन नहीं, कहानी भी हमें जरूरी है, कहानी भी हम सुनना चाहेंगे आपकी।
सबसे पहले मैम मैं यही जानना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा गाती हैं, तो आपने कहीं ट्राई क्यों नहीं किया, जैसे इंडिया गॉट टैलेंट हो गया और भी बहुत सारे ऐसे मंच हैं हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में, कि वो आवाजों को ऊपर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जब मैंने ये सुना कि इस तरह के प्रोफेशनल सिंगर्स में मैं जा सकती हूँ, कुछ लोगों ने मुझे कहा भी, यूनिवर्सिटी में भी कई लोग कहते हैं कि मुझे ट्राई करना चाहिए, लेकिन जब मैं वहाँ की भीड़ भाड़ को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि और उतने तक शायद जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मतलब घर वालों की वजह से भी ऐसा होता कभी हुआ हो कि हाँ जाऊंगी तो फिर मतलब शादी हो गई है, घर भी देखना, उधर कहाँ एग्जैक्टली फालतू में दिमाग एग्जैक्टली लगाना है। एक मेरा एक बेटा है, तो मैं उसी की एजुकेशन में लगी रही। जब वो बाहर चला गया पढ़ने तो फिर मैंने सोचा कि तब मैं एक क्लब से जुड़ी और धीरे धीरे उस क्लब के थ्रू मेरे वीडियोस आने लगे। पर हाँ ये रहा कि मैं एक चीज बहुत अच्छी बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड हैं, वो भी मतलब उनको भी सिंगिंग का शौक है, तो उन्होंने मुझे कभी इस चीज के लिए रोका नहीं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ पाई हूँ। अदरवाइज फैमिली में ये होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में से एक को शौक नहीं है तो दूसरा उस अपने शौक बिल्कुल। को आगे बढ़ा ही नहीं सकता, और जब हस्बैंड का साथ है तो घर वाले भी फिर कुछ नहीं बोलते हैं। तो हाँ मैं इस चीज को लेके आगे हो गई। मतलब मेरे इस मामले में आप लकी निकली कि मेरे शौक की वजह से मेरे हस्बैंड भी, उनको भी ये शौक था, तो हाँ मतलब ये मैच बिल्कुल दोनों की मिला हो बिल्कुल, गया दोनों और का। मेरे बेटे को भी शौक है, तो मुझे अच्छा, कहीं उस चीज का कोई वो नहीं लगा कि मुझे कहीं से रुकावट आ रही है। मैं अपनी उस चीज आपकी को आगे आवाज लेके। तो बहुत प्यारी है, कभी बैठे रहे तो बोलते होंगे कि चलिए हर्षा एक गाना सुनाओ यार, आज सुनने का मन कर रहा है हर्षा हाँ का। बिल्कुल, और वो मेरा साथ भी देते हैं डुएट अच्छा। में कई बार। कहीं फैमिली वैमिली में भी आपको पूरा जानते होंगे कि मतलब एक नाम होता है ना घर का नाम, कि अरे वो तो स्वर कोकिला है, जैसे लता मंगेशकर जी को जानते थे हम हाँ लोग इस नाम से, तो आपका भी कुछ ऐसा सिंगर? हाँ, मतलब फैमिली फंक्शंस अगर हो रहे हैं कहीं पे, पूरी गैदरिंग हो रही है, तो मुझे उसमें गाना गाना ही है। किसी पार्टी में अगर मैं गई हूँ तो मुझे गाना गाना है। कोई महिला संगीत है तो मेरा नाम मुझसे बिना पूछे लिख लिया जाता है, मुझे वहां जाके सरप्राइज मिलता है कि अच्छा मुझे गाना ही है। जैसा कि यूनिवर्सिटी में भी होता हाँ है। वैसा होता है, बिल्कुल जज बना लिया जाता है, फिर जज भी गाना गाएंगे तो वो होता है। तो एक चीज मैं यही जानना, आपका निकनेम क्या है घर का, जैसे मतलब एक सिंगर का निकनेम होता है, पेन नेम है, इस समय चलने पेन नेम बहुत सारे होते हैं लोगों के, कि पेन नेम रख लिए, आपका आपने तो रखा, आपने रखा या फिर घर वालों ने दिया या किसी से मिला आपको अभी तक? नहीं, मेरा तो घर का ना जो नाम है वही, बाकी ऐसे गाने की उसमें तो मुझे नहीं, पर हाँ ये बोला जाता है कि हाँ हमारे घर के सिंगर तो यही है। अच्छा। तो कि अच्छा। बुलाओ सिंगर साहिबा को तो एक गाना सुनेंगे, हाँ तो हाँ, एक हो जाए मैम कुछ नया सा, नया सा। जो यूथ को मतलब लगे कि हाँ, आपने दोनों जो सुनाए वो काफी डेडिकेटेड थे, लेकिन ये पूरी वैरायटी थी जो यूथ ज्यादा कनेक्ट कर पाए। यूथ को कनेक्ट करने के लिए पल भर ठहर जाए, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता और गम फिसल जाए, ख्वाबों में तुझको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, गर तुम साथ हो। क्या बात है, मतलब ऐसा लग रहा है मैम, क्या मैं फिर से यही एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, ऐसा लग रहा है सुनते जाए, दर्शकों को भी ऐसा लग रहा होगा कि सुनते ही जाए, जो कि सुनेंगे भी। और आगे की क्या रणनीति है आपकी, अगर मतलब अभी तक तो जो आपने समझा कि घर था, फैमिली था, परिवार थी, लेकिन अभी एक एज है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आगे थोड़ा मतलब आराम करने वाली एज है, तो इसमें अपने करियर मतलब अपनी शौक को कहाँ लेके जाए, शौक को कहाँ लेके जाना चाह रही हैं? मैं अपने शौक को तो बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ, कुछ सीखना भी चाहती हूँ। जैसा नए गानों पे मेरी पकड़ कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नए गाने सीखना चाहिए। यूथ के सामने जब आप जाते हो तो नए गाने ही अच्छे लगते हैं, कुछ गाने बहुत अच्छे भी लगते हैं कि जो वाकई में क्योंकि पुराने गाने तो हम लोग गाते रहते हैं तो हम अब उसको यूज टू हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नए गाने सीखना चाहिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नए गानों को सीखूं। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, क्या लगता है आपको कि मैं भी एक दिन मतलब स्टार बनूंगी या बन पाऊंगी? स्टार बनूंगी या स्टार बन पाऊंगी, पर हाँ मैं अपने आप को आगे जरूर लाना चाहूंगी। देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं। क्या बात है, मतलब ऐसा अब आगे भी इंटरव्यूज हम लोग करेंगे और ऐसा करेंगे जब आप एक स्टार बन जाएंगी, और हो सकता है इसी इंटरव्यू से बन जाए। तो बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप थैंक यू लोगों का सो भी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस नए शो
अनसुने किस्से में जुड़ने के लिए और निखरता दर्पण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।